डॉक्टर, मुझे प्रेगनेंसी है और मुझे अक्सर खट्टे डकार आते हैं, सीने में जलन होती है, गैस की तकलीफ है, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, बार बार वॉमिटिंग्स होती हैं। ये वो कंप्लेंट्स हैं जो हर प्रेग्नेंट लेडी को कभी ना कभी 9 महीने में परेशान ज़रूर करती है, खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने में और फिर बाद में आखिरी के टाइम पे जब हम डिलीवरी के नज़दीक होते हैं। इसकी कुछ वजह होती है, जो वजह नेचुरल है, और कुछ वजह ऐसी होती है जो हमारी गलतियों की वजह से होती है। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, वो रिलीज होता है और ये हार्मोन की मात्रा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा रहती है। ये हार्मोन हमारी मसल्स को, हमारे वाल्व्स को, सब जगह को रिलैक्सेशन यानी कि ढीला छोड़ता है। तो उस वजह से वो वाल्व जो एसिडिक जूस को जो पेट के अंदर में होता है हमारी फूड पाइप में आने से रोकता है, उसे भी ये कमज़ोर कर देती हैं। तो इस वजह से गैस्ट्रिक जूसेस जो कि बहुत एसिडिक होते हैं वो हमारी फूड पाइप में आते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और हमें खट्टे डकार या सीने में जलन की शिकायत रहती है। इसके अलावा पहले 3 महीनों में HCG हार्मोन की वजह से वैसे भी हमें बहुत जी मितलाना या उल्टी की शिकायत रहती है। उसकी वजह से भी ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स यानी कि पेट में बनने वाला एसिड हमारी फूड पाइप में आना स्टार्ट हो जाता है, उल्टा आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को खट्टे डकार आते हैं, मुंह में खट्टापन लगता है या सीने में जलन होती है। और अगर हम आखिरी की बात करें तो आखिरी समय में जब बच्चा पूरा ग्रो कर जाता है, बच्चेदानी बढ़ जाती है, तो उस ग्रोइंग बच्चे की वजह से प्रेशर इफेक्ट जो होता है वो हमारे पेट पे आता है, और उस प्रेशर की वजह से जो नॉर्मल एसिड हमारे स्टमक में रहता है उसे धक्का मिलता है, वाल्व ऑलरेडी थोड़ा सा वीक रहता है और उस वजह से हमारे रिफ्लक्सेस बढ़ जाते हैं। तो ये नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस की वजह से हर लेडी को थोड़ी बहुत समस्या प्रेगनेंसी के दौरान आ सकती है, लेकिन अगर हमने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा है तो ये समस्या बढ़ जाती है या फिर अनबेरेबल हो जाती है। जैसे कि नंबर 1, इनएप्रोप्रिएट डाइट। अक्सर लोग प्रेगनेंसी में ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं या हाई फैट और हाई कार्ब चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी की समस्या भी इसके साथ में आ जाती है और इस वजह से एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ जाती है। तो अपनी डाइट में आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 लोगों के हिसाब से नहीं खाना है, क्योंकि इतनी ज़रूरत आपकी नहीं है। अपनी डाइट में आपको रफेज की मात्रा बराबर में रखनी है, इसलिए सलाद अच्छे से खाएंगे। अनाज आप जो भी खाते हैं कोशिश करिए कि छिलके वाला खाएं। जैसे आप दालें खा रहे हैं तो छिलके वाली दालें खाएं, चना बराबर से खाएं, राजमा लें। अगर आप चावल का इस्तेमाल करते हैं तो पॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल नहीं करिए। गेहूं में दलिया या मिक्स्ड ग्रेन आटे का इस्तेमाल करिए। बेसन मैदा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जूसेस की बजाय आप फ्रूट्स खाइए, क्योंकि ये हमारे एसिडिटी को भी बैलेंस करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करेंगे। और इसके साथ साथ आपको अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना है। थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ी थोड़ी देर में खाइए, ताकि आपका स्टमक पूरा फुल नहीं हो। खासकर लास्ट के टाइम पे, आखिरी के 1-2 महीनों में जब स्टमक की कैपेसिटी कम हो जाती है, उस दौरान अगर आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम हैवी मील्स अगर आप लेते हैं तो स्टमक पे लोड ज़्यादा पड़ता है, एसिड ज़्यादा बनता है, और अगेन नेगेटिव प्रेशर इफ़ेक्ट्स या धक्का पड़ने की वजह से, एसिड ज़्यादा बनने की वजह से आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जैसे फ्राइड फूड हो गया, बहुत ज़्यादा मीठा खाना हो गया, या बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली चीज़ें हैं तो आपको इनको अवॉइड करना है। ब्लैंड फूड यानी कि कम मिर्ची मसाले वाला खाना, कुछ फ्रूट्स जैसे कि पपीता है, केला है, एप्पल है, ये एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो एसिडिटी को बढ़ाएंगे, संतरा है, नींबू है, ये एसिडिक फूड आइटम्स होते हैं, तो इनको आपको कभी भी खाली पेट नहीं लेने का है। कभी भी अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो कुछ ठंडा खाने से, जैसे ठंडा दूध पी लिया, ठंडा आइसक्रीम्स, खासकर वनीला आइसक्रीम अगर आप खा लेते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लिया, कैरामलाइज्ड बनाना अगर आप ले रहे हैं या उबले हुए आलू ले लेते हैं, तो इससे भी आपकी एसिडिटी की समस्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जब लास्ट ट्राइमेस्टर है, 8वें महीने के बाद जब आप सो रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने सिर के नीचे तकिया ज़रूर लगा करके सोएं। इससे भी एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है।
एक दवाई जो ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, और अगर आपका डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल सेफली कर सकते हैं। वो है डाइजीन। डाइजीन आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगी, सिरप फॉर्म में भी मिल जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने वेट का ध्यान रखेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन अगर आप प्रेगनेंसी में करते हैं या अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कम रखते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में आयरन की कमी होती है, सूजन आ जाती है, प्रोटीन्स अगर आप कम ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आपको वेट गेन्स भी प्रेगनेंसी में मिनिमम 8 किलो, मैक्सिमम 12-13 किलो करना है। वो अप्रोप्रिएटली आपके लिए क्या होगा, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं।